नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, 2 दिन में ही मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई। गैस के संकट को लेकर विपक्ष ने जब सवाल उठाए, सरकार ने कहा कि अफवाहें ना फैलाएं, संसद में चर्चा की मांग की, प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। लेकिन सरकार ने कहा, स्पीकर ने कहा, जबरदस्ती का हो हल्ला मत करो। विदेश मंत्री ने बयान दे दिया है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान दे दिया है, कोई संकट नहीं है, सारी तैयारी पूरी है। लेकिन रात होते होते कैसी खबरें आती हैं, सुबह अखबारों में क्या क्या छपता है, जो पोल खोलता है सरकार की, और सरकार का अपना बयान पोल खोल रहा है। गैस संकट को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का क्या बयान आया है, जो पूरी तरह पिक्चर को साफ करता है कि संकट तो आ गया है। अगर तैयारी पूरी होती तो 10 दिन में ऐसे हालात ना होते। ईरान वॉर को 10 दिन नहीं हुए और हमारे हाथ पैर फूल गए हैं। होटल रेस्टोरेंट में गैस की सप्लाई बंद होने के हालात आ गए हैं। क्या यह तैयारी होती है? और क्या इस पर विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? देश में इतना बड़ा मसला हो गया है और आप कहते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पहले करो। तो विपक्ष अगर ईरान संकट पर लेकर, गैस के संकट को लेकर, ऊर्जा के संकट को लेकर चर्चा चाहता है तो बिल्कुल उनकी मांग जायज है। जब देश भर से कैसी खबरें आ रही है, वो सारी पोल पट्टी खोलती है। मोदी सरकार का बयान भी आपको सुनाएंगे, जो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि संकट कितना गहराता जा रहा है। पहले बात करते, राहुल गांधी ने अमेरिकी दबाव को लेकर क्या कहा। जिस अमेरिका की वजह से ऊर्जा का यह संकट आ रहा है, उस अमेरिका के दबाव को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर टारगेट किया और अनिल अंबानी का नाम लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, आपका आदमी तो सरेंडर हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एप्स्टीन, उसमें अभी फाइल बंद पड़ी हुई है, 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हुई हैं, 35 लाख रिलीज हुई हैं। उसमें हरदीपुरी रिलीज हुआ, अनिल अंबानी का नाम रिलीज हुआ। इंटरेस्टिंग बात देखी, अनिल अंबानी पर केस चल रहे हैं मगर अरेस्ट नहीं हो रहा। वो पता क्यों नहीं? पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास है। कहीं अरेस्ट कर दिया, उसने मुंह खोल दिया तो वहीं काम खत्म हो जाएगा उसका। तो बड़े टेंशन में है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि एक साइड अनिल अंबानी है, दूसरी साइड हरदीप पुरी, तीसरी साइड एप्स्टीन, चौथी साइड ट्रंप, उधर नेतन्याहू, ये हो रहा है। और दूसरी साइड इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने, कि अपना पूरा फाइनेंशियल जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा एक ही जगह लगा दिया इन्होंने। हाँ, अदानी। बीजेपी का पूरा जो भी फंडिंग होती है, आप जानते हो, अदानी जी को ये देश बेचते हैं और फिर अदानी जी इनको पैसा देते हैं। तो हजारों कंपनियां छोटी छोटी, उसमें इन लोगों ने पैसा डाला, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी, इन सब ने। उधर केस हो गया अमेरिका में, क्रिमिनल केस अदानी जी पे। आपको मालूम है अदानी जी बाहर नहीं जा सकते, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता वो। अगर वो अमेरिका गया उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। मगर वो अदानी जी के पीछे नहीं पड़े हैं, वो धमका मोदी को रहे कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो ये आपका पूरा जो फाइनेंशियल ड्रामा है ये हम हिंदुस्तान की जनता को दिखा देंगे। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी को अंबानी अडानी को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठा रहे हैं और अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर झुकने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सरकार को इसीलिए ईरान वॉर के बाद के हालात पर चर्चा से डर लगता है? जबकि गैस को लेकर कैसी कैसी खबरें सामने आ रही हैं, तमाम शहरों से आप खबरें आप देखिए। गैस सिलेंडर के ब्लैक में बिकने की शुरुआत हो गई है। ये खबर आप देख सकते हैं आज तक की। 1500 रुपए ब्लैक में बिक रहा गैस सिलेंडर। ईरान युद्ध के बीच बड़ी घबराहट, कई शहरों में लंबी कतारें। इसके बाद अगली हेडलाइन आप दैनिक जागरण की देखिए। गाजियाबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर भरने पर रोक, घरेलू बुकिंग में 25 दिन का इंतजार। दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। हरियाणा में इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का असर, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक, कॉलेज अस्पतालों को ही मिलेगा सिलेंडर। इसके आगे आप खबर देख सकते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस का संकट, आज से बंद हो सकते हैं होटल, एसोसिएशन बोला आखिरी बूंद तक खुले रहेंगे। तो होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है और सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। इसके बाद दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। और अब मोदी सरकार के मंत्रालय का भी बयान आ गया है। 2 दिन पहले हरदीप पुरी ने मीटिंग करते हुए कहा था कि कोई समस्या नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें और विपक्षी नेताओं को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। संसद में इस बात को रिपीट किया गया कि विदेश मंत्री ने बयान दे दिया है ईरान के संकट पर, बाकी देश मजे में है, कोई कहीं समस्या नहीं है। विपक्ष बेवजह शोर मचा रहा है, लेकिन तमाम खबरें बताती हैं कि संकट तो आ गया है और मंत्रालय ने भी संकट मान लिया है। इसलिए 25 दिन वाला नियम बनाया कि 25 दिन बाद ही आप नया सिलेंडर भरवा सकते हैं, नया सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं।
तो तमाम जो फैसले लिए हैं पेट्रोलियम मंत्रालय ने, हरदीप पुरी जी के मंत्रालय ने क्या स्टेटमेंट जारी किए, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव की वजह से ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो रही है और एलपीजी की उपलब्धता पर भी दबाव है। इसीलिए मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिए हैं कि वो एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और इस अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग घरेलू एलपीजी की जरूरत पूरी करने में करें। यानी कमर्शियल की बजाय फिलहाल घरेलू सप्लाई बनी रहे, यही सरकार की प्राथमिकता दिखाई देती है। आगे वो कहते हैं, मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी की सप्लाई को घरों के लिए प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर तय किया गया है। जो एलपीजी आयात की जाती है उससे मिलने वाली नॉन डोमेस्टिक यानी गैर घरेलू सप्लाई को फिलहाल जरूरी संस्थानों जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। आगे मंत्रालय ने कहा है, अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे रेस्टोरेंट, होटल और उद्योगों को एलपीजी सप्लाई देने के मामलों की समीक्षा करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक समिति बनाई गई है। यह समिति एलपीजी सप्लाई से जुड़े उनके अनुरोधों पर फैसला करेगी। तो अस्पतालों और कॉलेज को छोड़कर किसे गैस सप्लाई जारी रखनी है, कमर्शियल गैस सप्लाई, उस पर 3 सदस्यों की कमेटी फैसला करेगी। तो इसे गैस इमरजेंसी ना कहें तो आखिरकार क्या कहें, लेकिन सरकार संसद में चर्चा को तैयार नहीं है। इसे लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पोस्ट भी किया। सागरिका घोष ने कहा कि संसद में क्या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब खाना पकाने का संकट आ गया है तो संसद में सरकार क्यों भाग रही है? चर्चा इस पर होनी चाहिए, वो डिमांड करती है। दोस्तों, इसके अलावा यह संकट और भी बढ़ सकता है। खाड़ी देशों में उत्पादन और सप्लाई में कटौती के अलावा रूस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या नया बयान दिया है गैस की सप्लाई को लेकर और ऊर्जा क्षेत्र की सप्लाई को लेकर? सागरिका घोष ने कहा कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आने वाली रसोई गैस की संभावित कमी से कैसे निपटने की योजना बना रही है। कैसे कुकिंग गैस की सप्लाई का सीधा असर आम घरों और परिवारों पर पड़ता है। फिर सरकार संसद में पूरी जानकारी देने और स्थिति स्पष्ट करने से क्यों बच रही है? पुतिन ने कहा कि सबसे पहले यह साफ तौर पर कहना जरूरी है कि रूस ने कई बार चेतावनी दी थी, अगर मध्य पूर्व में हालात को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा तंत्र पर पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित होगी और लंबे समय के निवेश की योजनाएं भी प्रभावित होंगी। आज हम वही होता हुआ देख रहे हैं। आगे पुतिन कहते हैं, पारंपरिक तेल और ऊर्जा सप्लाई के लॉजिस्टिक रास्तों में दिक्कतें आ रही हैं। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और दुनिया भर के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर पूरी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। जब सप्लाई चेन टूटती है तो उससे कई आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे महंगाई बढ़ना आदि। इसके नतीजे में तेल गैस उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित होते हैं। तो ऊर्जा संकट को लेकर पुतिन साफ साफ सुनाते अमेरिका और इजराइल को कि आपकी वजह से यह संकट पैदा हो रहा है। खाड़ी देशों को आपने युद्ध में धकेल दिया है और अब पूरी दुनिया उसकी मार झेल रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? 2-3 दिन पहले मोदी सरकार कहती थी कि कोई समस्या नहीं है और अब इमरजेंसी वाले कदम उठाए जा रहे हैं और संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।